बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और इस वक्त पूरी दुनिया में एक बात का शोर मचाया जा रहा है कि अमेरिका इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने मुल्क से निकाल रहा है और इसकी गिरफ़्तार कर रहा है। कल भी भारत के अंदर 104 इलीगल अफराद जो कि गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए थे अमेरिका में, उनको एक फ़ौजी जहाज़ के अंदर हथकड़ियाँ डालकर, बेड़ियाँ डालकर भिजवाया गया वापस। और उनकी जो दास्तान सुनी गई है, आज जो सुनाई उन्होंने दास्तान, वहाँ के मीडिया को वो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। लेकिन मेरा ये आज का मौजू नहीं है। हाँ, इसका मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगा कि उनकी दास्तान के अंदर और पाकिस्तान से जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में बैठे हुए लोग हैं, उनमें क्या मुमासलत है, क्या वो एक जैसे हालात से गुजर कर अमेरिका पहुँचे थे और क्या ऐसे ही हालात में वो वापस आएंगे। इस वक्त 7,200 के करीब लोग जो हैं गिरफ़्तार हो चुके हैं और इनमें पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद मौजूद है जिनको अब डिपोर्ट किया जाना है। फ़िलहाल उन पर वहाँ के कानून के मुताबिक उनको कुछ ऐसे जगहों पर रखा गया है जो जेल नुमा जगह समझ लें, जहाँ पर उनको रखा गया है, जहाँ पर उनको खाने पीने का सामान या फ़राहम किया जा रहा है। लेकिन ये 7,200 तक नहीं रुकनी है। ये बात लाखों में जानी है कि डोनाल्ड ट्रंप एक पॉलिसी अनाउंस कर चुके हैं कि जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल होगा उसको वापस उसके मुल्क में भिजवाया जाएगा और उसको मुजरम डिक्लेयर किया जाएगा और आइंदा 5 साल के लिए वो किसी दूसरे मुल्क में नहीं जा सकेगा। ये बहुत बड़ी पॉलिसी है जिसका जो है इतलाक़ कर दिया गया है और इसमें अमेरिका के साथ साथ यूरोप भी शामिल है। यानी जो अमेरिका से डिपोर्ट होकर आएगा वो दोबारा यूरोप भी नहीं जा सकेगा। उसका पासपोर्ट इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक 5 साल के लिए जो है पाबंद कर दिया जाएगा, वो किसी दूसरे मुल्क के लिए ट्रैवल नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ा कानून है जिसका इतलाक़ हो गया है और 104 हिंदुस्तानियों का जहाज़ जो है वो पहुंच गया है। और इसी तरह कोलंबिया से जो लोग कुछ लोग थे उनको भी पहुंचा दिया गया है। जो दास्तान सुनने में आ रही है उन लोगों के कि हमारी आंखों पर पट्टियां बांधी गई, ले जाया गया, रखा गया, धक्के दिए गए, हथकड़ियाँ पहनाई गई, बेड़ियाँ बनाई गई और जब त्यारा अमृतसर के एयरपोर्ट पे उतरा तो उन्हें पता चला कि वो भारत पहुंच चुके हैं। इससे पहले उनको बिल्कुल इस बात का पता नहीं चला कि उनकी उड़ान इस फ़ौजी त्यारे के अंदर कहाँ तक है। वो इस वक्त भारतीय असम्बली के अंदर इस पर बहुत शोर और ववेला है और वहाँ के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे कहा जा रहा है कि अमेरिका को अपना एहतजाज जो है रिकॉर्ड कराएं कि भारतीयों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया है। लेकिन उन्होंने भी साफ असम्बली में खड़े होकर जयशंकर ने ये कह दिया कि भारतीय इल्लीगल थे। तो वो पाकिस्तानी जो इस वक्त अमेरिका में इल्लीगल हैं उन पर खौफ छाया हुआ है और वो यहाँ से बहुत कुछ बेच कर उन्होंने अपने किसी एजेंट के ज़रिए या किसी और रास्ते से कुछ लीगल वे से भी है। जैसे आप एजुकेशन के लिए वीज़ा हासिल करते हैं लेकिन आप एजुकेशन के लिए नहीं, कमाई के लिए वहाँ जाते हैं। अब बारी उन लोगों की आने वाली है। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान में रेमिटेंस के नाम पर जो तारकीन वतन है बड़ी रकम बेचते हैं और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, थर्ड वर्ल्ड के तमाम ममालिक जिनमें बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, अफ़गानिस्तान भी शामिल है, वो भी उसमें जो है अच्छा खासा ज़र मुबादला जो है इन ममालिक को रेमिटेंस की सूरत में आता है और इसका बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है जहाँ कमाई ही डॉलर्स में होती है। आपको करेंसी एक्सचेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब अमेरिका में रहने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए कड़ा वक्त शुरू हो गया है। अब वहाँ पर जाने का उन लोगों को जो अभी सोच रहे हैं कि वो किसी एजेंट के ज़रिए वहाँ चले जाएँ। मैं आपको बताऊँ, जो भारत का जहाज़ 104 का जहाज़ आया है ये सारे का सारा पंजाबियों से भरा हुआ था। कोई 31 गुजरात के थे, कोई 38 हरियाणा के थे, कोई 16 जो थे उनमें सिर्फ पंजाब लिखा हुआ है। ये सारे वो पंजाबी हैं जिन्होंने एजेंट्स को लाखों रुपए दिया। जो स्टोरीज़ आई बाहर, जसपाल सिंह एक बच्चे का जिक्र है जिसने 48 लाख इंडियंस दिए। तो पाकिस्तानी रुपयों में आप इसको करोड़, सवा करोड़ के करीब समझें, 1 करोड़ 25 लाख के करीब अमेरिका जाने के लिए। और जिस हालात में से गुजर कर वो गया, जिस तरह उसको ले जाया गया, पहले इटली गया, इटली से फिर वो कोलंबिया गया, कोलंबिया के जंगलों में से उसको गुजारा गया जहाँ उसने बहुत सारी लाशें देखी। एक पूरी स्टोरी, एक पूरा स्क्रिप्ट जो है इस पर लिखा जा सकता है और इस पर बहुत लंबी बात की जा सकती है। इसी तरह आपको याद है कि पाकिस्तान से भी तारकीन वतन की पिछले दिनों 2 कश्तियाँ जो है डूब गईं, जिसमें हमारे यहाँ के वो नौजवान बच्चे बच्चियाँ जिन्होंने लाखों रुपए देकर गैर कानूनी तरीके से
दाखिल हो यूरोप और अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश की थी। उनकी कश्ती को एजेंट्स ने डुबो दिया, पकड़े जाने के डर से एजेंट्स ने डुबो दिया, क्योंकि ख़ुद उनके पास उसका मुतबादल मौजूद होता है। तेज़ बोट्स होती हैं जो उनके साथ साथ सफ़र करती हैं और उसमें बैठकर वो निकल जाते हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि अब अमेरिका ने बाकायदा स्क्रूटनाइज़ करना शुरू कर दिया। और मैं आपको एक ख़बर इसमें और देने जा रहा हूँ कि इसमें पाकिस्तान के नाम पर वो अफ़गानी जिन्होंने यहाँ से इलीगल तरीके से पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाए थे, वो भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि उनके पास भी कोई ऐसी चीज़ या ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होना कि वो मज़ीद रह सकें। ये बहुत सारे लोग जो थे वो पाकिस्तान का नाम बदनाम भी कर रहे थे और दुनिया भर में पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात भी पैदा कर रहे थे। इनके नाम तो पाकिस्तान ने ख़ुद अमेरिका को देने हैं कि ये वो लोग हैं जिनकी तस्वीरें हैं, जिनके पासपोर्ट्स हैं, जो कि इल्लीगल तरीके से अफ़गानी शहरी थे लेकिन पाकिस्तान के रास्ते यहाँ से पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड हासिल करके अमेरिका गए। तो याद रखिए, ये बहुत ही ऐसा लम्हा है जब आपको सोचकर फ़ैसला करना है। आप अपने मुल्क की आधी रोटी खा लें, आप अपने मुल्क में रहकर कोई काम धंधा, कोई मेहनत मजदूरी कर लें, लेकिन ये बाहर का ख्वाब देखना अब बंद हो गया है। अमेरिका ट्रेंड सेटर है पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कानून का। अगर अमेरिका में ये कानून बन गया है कि गैर कानूनी तारकीन वतन को निकाला जाए, और अमेरिका को कहा ही तारकीन वतन का वतन है, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर सब माइग्रेटेड हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी माइग्रेटेड नस्ल से है। यहाँ पे तो रेड इंडियंस थे जिनकी अब नस्ल मदूम हो चुकी है, यानी चंद एक रह गए होंगे, बाकी अगर रह गए कोलंबिया की किसी साइड पर अगर बैठे हुए तो होंगे, बाकी तो अमेरिकन सारा इमिग्रेंट्स का मुल्क है। अब उस इमिग्रेंट्स के कंट्री के अंदर ये कानून पहले मौजूद था कि जो अमेरिका में उतरा वो अमरीकी शहरी है, ये ख़त्म हो चुका। और इसी ट्रेंड को देखते हुए यूरोप के बाकी ममालिक जो कि अमेरिका की ट्रेंड को फॉलो करते हैं, वही जो हैं इसको दोबारा इस कानून को भी फॉलो करेंगे और गैर कानूनी तारकीन वतन को, जिनको पहले असाइलम हाउसेस में रखा जाता था, उनको उठाकर बाहर निकालेंगे। ट्रंप ने इलेक्शन से पहले ये ऐलान किया था कि अब असाइलम हाउस नहीं, अब गुआंतानामो बे में जाएंगे। जो इंडियंस वापस आए हैं वो बताते हैं कि हमें कहाँ रखा गया हमें नहीं पता, आंखों पर पट्टियाँ बांध कर ले जाया गया था और खाने को बहुत महदूद सामान दिया जाता था, धक्के भी मारे, खैर मारा भी होगा, तशद्दुद भी किया होगा, लेकिन उनके लिए तो ये मुजरम है। तो आप मुजरम बनने से बेहतर है कि आप अपने कंट्री के अंदर, अपने मुल्क के अंदर रहते हुए यहाँ कोई रोज़गार तलाश करें, यहाँ कोई ऐसा सिलसिला बनाएं कि आप जो लाखों रुपए एजेंट्स को देते हैं उसी लाखों रुपए से को कारोबार करें। अल्लाह रिस्क देने वाला है, अमेरिका नहीं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।